हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश की न्यू बुक यूनिट नंबर 2 द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन बाय एलिजबेथ बैरेट ब्राउनिंग को डिस्कस करेंगे। एलिजबेथ बैरेट ब्राउनिंग एक वेल नोन इंग्लिश पोइटिस थी जो विक्टोरियन इरा में लिखती रहीं, और उनकी पोइट्री सिर्फ रोमांटिक या लिटरेरी टॉपिक तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि वो सोशल इश्यूज जैसे कि चाइल्ड लेबर, वेमेंस राइट और स्लेवरी के ख़िलाफ़ भी लिखती रहीं। उनकी राइटिंग्स में इमोशंस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस भी शामिल थी। एलिज़ाबेथ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत हेल्थ इश्यूज देखे, लेकिन फिर भी उनका लिटरेरी कंट्रीब्यूशन रिमार्केबल रहा, और उनकी शादी एक फेमस पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग से हुई थी। बेसिकली ये जो पोएम है द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, ये पोएम 1843 में लिखी गई जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आगाज़ था। उस वक्त छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्रीज़ में, माइंस में हार्ड लेबर कर रहे थे, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स, पुअर कंडीशंस, और बहुत कम एज में उन्हें चाइल्डहुड की जगह मशीन्स के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ रही थी। एलिज़ाबेथ ने जब ये जुल्म और एक्सप्लॉइटेशन देखी, तो उन्होंने इस नज़्म के ज़रिए उन इनोसेंट चिल्ड्रन के पेन और हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस किया। ये पोइम सोसाइटी से एक पावरफुल क्वेश्चन है। ये जो लाइन है, कैन यू नॉट हेयर द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन, यानी क्या हम उन बच्चों की चीखें नहीं सुन रहे जो मदद के लिए पुकार रहे हैं। हम इस पोएम में पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम और आज की वीडियो में इस पोएम के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज को भी देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पोइट। एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज एन इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश पोइटिस। इन्फ्लुएंशियल कहते हैं बाअसर। And she was known for her deeply emotional and passionate poetry. Emotional मतलब जज्बाती, passionate पुरजोश, यानी वो अपनी जज्बाती और पुरजोश शायरी की वजह से मशहूर थीं, जानी जाती थीं। She gained widespread acclaim for her collection Sonnets from the Portuguese. Widespread acclaim बोलते हैं टू मच फेम, यानी उनको अपनी कलेक्शन सॉनेट्स फ्रॉम द पुर्तगीज़ से बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई, विच इंक्लूड्स द फेमस लाइन हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। डिस्पाइट फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस, शी बिकेम अ प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर। प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर बोलते हैं यानी नुमाया अदबी शख्सियत। एंड शी वॉज एडमायर्ड फॉर हर एडवोकेसी ऑफ सोशल इशूज़ such as the abolition of slavery and women's right. एडवोकेसी कहते हैं मतलब सराया गया, हिमायत की गई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम, द सेंट्रल आइडिया ऑफ एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग पोएम इज द प्रोफाउंड sorrow and suffering experienced by young children. प्रोफाउंड सॉरो एंड सफरिंग यानी गहरे ज़ख्म और तकलीफ़, यानी इस पोइम में हम एलिज़ाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने छोटे छोटे बच्चों के गहरे ज़ख्म और तकलीफ़ के बारे में बात की। who should be enjoying their youth but instead find themselves burdened with grief and despair, यानी ये बच्चे अपने मासूमाना उम्र से लुत्फ़अंदोज़ होने के बजाय दुख और मायूसी का शिकार थे। The poem contrasts the carefree life of nature's young creatures with the deep sadness of the children, highlighting the harsh realities they face in the world. यानी फितरत की जो आज़ाद और खुशबाश मखलूक़ात की ज़िंदगी का मवाजना उन बच्चों की गहरी उदासी से किया गया। Browning criticizes a society that allows its youngest members to endure such pain and loss, urging reader to recognize and address their suffering. द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन पोएम में जो हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, नंबर 1 चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 2 लॉस ऑफ इनोसेंस, नंबर 3
neglected childhood. Number 4, social injustice. And number 5, a call for change. नंबर 1 जो पॉइंट है चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे द पोएम हाईलाइट्स द फिजिकल एंड इमोशनल सफरिंग ऑफ चिल्ड्रन हु वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस. Number 2, loss of innocence. The children are not playing or learning, they are forced to work like adults. Number 3, neglected childhood. Instead of enjoying their youth, the children are crying, dying, and forgotten. Number 4, social injustice. The people criticizes the society and government for ignoring the cries of poor children. Number 5, a call for change. Through this poem, the poetess is urging readers to think, to feel, and act. नेक्स्ट वीडियोस में हम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और पोएम की एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे. थैंक यू.